हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो कि अपने आप में एक स्लो मूविंग स्टॉक था। काफ़ी कुछ दिनों पहले यहाँ पे बात करूँ तो किसी को भी इस स्टॉक में इंटरेस्ट नहीं था। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कोल इंडिया की, जो कि काफ़ी धीरे धीरे चलने वाला स्टॉक था, परंतु पिछले एक वीक की बात करें तो भयंकर तेजी का माहौल इसमें बना हुआ है। मैंने आपको जब यहाँ पे वो 150 के आसपास था तब मैंने बाइंग का जोर से रिकमेंडेशन किया था और मैंने वो टारगेट के साथ आपको बाइंग करने के लिए बोला था। जी हाँ, मैं वो वीडियो आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा कि जब मैंने यहाँ पे देख सकते हैं एक वीक पहले ही यहाँ पे मैंने बोला था कि एजीएम मीटिंग में धमाका हुआ है, डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट हुआ था और यहाँ पे मैंने ये भी बोला था, हेडलाइन पढ़ सकते हो कि इस बार हल्के में मत लेना, टारगेट 200 के आसपास। तो मतलब ऑलमोस्ट आज जो टारगेट था वो अचीव हो चुका था। आज 197 रुपये के ऊपर का यहाँ पे उसने 52 वीक हाई लगाया, परंतु मुझे लगता है अभी भी तेजी बिल्कुल रुकनी नहीं चाहिए। हालांकि आज जिस लेवल के आसपास आ चुका है तो यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम बिताने की कोशिश कर सकता है। यहाँ पे दो खबरें हैं जिसके चलते यहाँ पे भयंकर तेजी कोल इंडिया में निकल करके आ रही है, तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। मैं आपको वो दोनों खबरें भी बताऊंगा और साथ ही साथ आगे क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए उसके बारे में भी बताने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो के साथ पूरा जुड़े रहे। यहाँ पे बात स्टार्ट करेंगे आज की क्लोजिंग से। तो आज क्लोजिंग देखिए तो बाबूजी 185 रुपये 75 पैसे पे क्लोजिंग, 11 रुपये 20 पैसे ऊपर 6.5% की तेजी। और ये तेजी एक समय पे यहाँ पे जब 197 के आसपास का हाई बनाया, 196 के आसपास का, तब ये 12% की तेजी हमें ये देखने को मिली थी। हालांकि मैंने जैसे बताया कि 200 के आसपास एक रेजिस्टेंस जोन था, तो वहां पे ही टकरा करके यहाँ पे थोड़ी बहुत बिक वाली इसमें आती हुई देखने को मिली है। कारोबार पे नजर करें तो यहाँ पे कारोबार बताने के लिए मैं आपको एनएससी की वेबसाइट पे लेके आया हूँ। कोल इंडिया लिमिटेड 185 रुपये 40 पैसे पे क्लोजिंग, 10 रुपये ऊपर 6.5% की तेजी, हाई 197 यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों। और लो की बात करें 172.80। क्वांटिटी देखें 9 करोड़ 48 लाख की भयंकर ट्रेडिंग हुई है, जिसमें से 1 करोड़ 96 लाख शेयर की डिलीवरी और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी मान करके चलिए लगभग 21% की है। तो डिसेंट कारोबार की सिचुएशन दिखाई दे रही है और वॉल्यूम यहाँ पे भयंकर आते हुए देखने को मिल रहे हैं। अभी जो दो खबरें हैं जिसके चलते पिछले कुछ समय में यहाँ पे कोल इंडिया में बड़ी आग लगी हुई है, वही आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। आईएफएल सिक्योरिटीज की वेबसाइट पे लेकर के आया हूँ। निफ्टी मेटल स्टॉक सर्ज 1% अमिड बेरिश मार्केट, कोल इंडिया हिट्स रिकॉर्ड हाई, ऐसा यहाँ पे टाइटल से दिखाई दे रहा है। हालांकि यहाँ पे बात करें तो सभी के सभी पीएसयू जो शेयर्स हैं, चाहे वो ऑयल एंड गैस की बात करें, चाहे वो मेटल सेक्टर के जो पीएसयू स्टॉक्स है, या तो फिर कोई भी सेक्टर के जो पीएसयू स्टॉक है, उसमें सभी में आग लगती हुई दिखाई दे रही है। इवन यहाँ पे निफ्टी पीएसयू बैंक्स में भी आग लगती हुई देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे बात करूँ तो कोल इंडिया में आज 2-3 अचीवमेंट भी हुई है, उसके बारे में बताऊँ तो यहाँ पे कंट्री लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर री एंटर द लिस्ट ऑफ टॉप 50 मोस्ट वैल्यू कंपनी इन द टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। मतलब कि जैसे आज यहाँ पे वो 52 वीक हाई बना रहा था, तो यहाँ पे फिर से उसकी एंट्री निफ्टी 50 मतलब कि टॉप 50 जो कंपनियां हैं उसमें उसकी फिर से एंट्री हो चुकी है, जो कि उसकी मार्केट कैप की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी 50वीं कंपनी फिर से वो बन चुकी है। क्योंकि पिछले कुछ समय में बड़ी गिरावट थी तो यहाँ पे मार्केट कैप नीचे आ चुकी थी, तो कहीं ना कहीं टॉप 50 कंपनियों से बाहर हो चुका था, परंतु फिर से उसकी री एंट्री यहाँ पे हुई है। और यहाँ पे जो तेजी के पीछे का कारण बताया जा रहा है भाऊ जी, वो यहाँ पे बिजनेस आउटलुक है। वो यहाँ पे मैं अभी आपके सामने डिटेल बताने की कोशिश करूंगा, परंतु पिछले एक वीक में बात करें तो कोल इंडिया 31% की तेजी दिखा चुका है। जी हाँ, कोल इंडिया ही ये शेयर है, दूसरा कोई शेयर नहीं है। और ये ही शेयर ने यहाँ पे 31% के रिटर्न एक ही वीक में दे डाले हैं। तो बोलते हैं ना दोस्तों, जब भी यहाँ पे कोई स्टॉक जो स्लो मूविंग स्टॉक जैसे कि आईटीसी भागता है ऐसे स्टॉक, तो पूरे साल के रिटर्न पूरे यहाँ पे 2-3 साल के रिटर्न 1-2 वीक में भी देखने की क्षमता 1-2 वीक में भी देने की क्षमता ऐसे स्टॉक रखते हैं। तो ऐसे स्टॉकों को आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे अपने आप में बात करें तो कोल में कोल इंडिया
मार्केट लीडर है, लगभग 70% कमांड करता है जो मार्केट शेयर है वो। तो आपको ऐसे स्टॉकों में जब लोअर लेवल पे थे, मैंने काफ़ी बार आपको वीडियो बनाना करके इसमें बाइंग की रिकमेंडेशन दी, परंतु लोगों ने काफ़ी बार ऐसा भी बोला है कि आपने बताया चला नहीं बाबूजी, चलेगा, आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। मैंने हालांकि एक वीक के पहले ही, जैसे कि मैंने वीडियो भी आपको बताया कि तब भी मैंने बाइंग की रिकमेंडेशन दी थी 150 के आसपास। तो जिन लोगों ने यहाँ पे वहाँ पे बाइंग करी है तो उसको 30% के आसपास का मुनाफा तो ऐसे ही मिल गया। और मैं अभी भी बता रहा हूँ कि चार्ट पे मुझे बढ़िया और संकेत दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे टारगेट और भी हायर लेवल मुझे दिखाई दे रहा है। इससे पहले एक दूसरी खबर है जिसमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोल इंडिया में 12% की तेजी थी, मार्केट में सेल ऑफ था उसके बावजूद। तो उसके पीछे का कारण यहाँ पे मैं आपके सामने बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये रिपोर्ट मोतीलाल फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से निकल करके आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे बात करें तो सभी की सभी जो मूविंग एवरेज से छोटी, यहाँ पे बात करें 5 डे की, 20 डे की, 50 डे की, 100 और 200, सभी के सभी ऊपर यहाँ पे कोल इंडिया पहुंच चुका था जब ये 52 हाई बना रहा था। तो यहाँ पे नॉर्मली बात ये चल रही है कि जो कोल सेक्टर में डिमांड निकल करके आ रही है, और यहाँ पे जो आपको पता होना चाहिए कि स्टील और पावर सेक्टर की तरफ से भी यहाँ पे जो बात करें तो मेजोरिटी ऑफ जो ऑर्डर्स है वो कोल इंडिया के पास ही है। तो एक तो प्रोडक्शन कम है, ऊपर से डिमांड ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं प्राइस हाइक की भी बातें चल रही है, और इसी के चलते यहाँ पे जो इन्वेंट्री है वो शॉर्ट होने की संभावनाएं बताई जा रही है। और जो बिजनेस आउटलुक है, मतलब विजन 2024 का यहाँ पे बात करी जा रही है, जो कि भारत सरकार था, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे जो कोल इंडिया की जो कैपेसिटी है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होने की संभावनाएं बताई जा रही है। और तो ऐसी खबरें हैं जिसके चलते यहाँ पे ये जो कोल इंडिया में बड़ी आग लगती हुई दिखाई दे रही है। मैं आपको सीधा चार्ट पे लेके जाना चाहूँगा और चार्ट पे सिचुएशन क्या है वो बताने की कोशिश करूँगा। मैंने आपको वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अभी जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा पुराना है। ये लेवल लगभग मान करके चलिए अक्टूबर 2019 के आसपास के जो लेवल थे वो अभी हमें कोल इंडिया में फिर से देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे देखें तो आज एक रेजिस्टेंस तो था यहाँ पे, जैसे मैंने ड्रॉ भी किया है कि 195 के आसपास रेजिस्टेंस था, तो वहाँ पे फेस करके थोड़ी बहुत सेलिंग दिखाई दे रही है। परंतु यहाँ पे मुझे लगता है अभी आपको पोजीशन बनाने से थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि अगर बात करूँ तो 195 से लेकर के बात करूँ तो 215 तक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन ही है। तो यहाँ पे काफ़ी समय कोल इंडिया बिता सकता है। तो अभी आप बाय करोगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको अभी कुछ इतना अच्छा रिटर्न मिलेगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से कोल इंडिया गिर जाएगा, यहाँ पे कंसोलिडेशन हो सकता है, ऐसी में बातें कर रहा हूँ। नीचे की तरफ बात करें, अगर आपको डीप मिलती है मार्केट के में करेक्शन आता है तो 173 से लेके 175 का जो जोन है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो यहाँ पे एक तो बाइंग कर सकते हो, और दूसरी बात करूँ तो यहाँ पे 153 से लेके 155 का जोन, तो ये दो जोन है जो यहाँ पे तगड़ी बाइंग करी जा सकती है, क्योंकि लेवल यहाँ पे अपने आप में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी बन चुके हैं। तो यहाँ पे डिप में बाई करिए, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। 215 के ऊपर जब क्लोजिंग दे तो आप फुल फोर्स से यहाँ पे बाइंग कर सकते हो, फिर आपको 255 टू 260 के टारगेट जल्दी से देखने को मिलेंगे। इसके ऊपर भी हाई लेवल देखने को मिलेगा। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आई एम वेरी सीरियस कि यहाँ पे इसके ऊपर भी आपको हाई लेवल कोल इंडिया में दिखने को मिल सकते हैं, जिस तरह की चार्ट पैटर्न मुझे नजर आ रही है। पर इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। एज ऑफ नाउ तो 215 पे जब तक क्लोजिंग नहीं देता तो फ्रेश पोजीशन अवॉइड कीजिए। बाकी 173 से 175 के आसपास आए तो बाइंग की पोजीशन इनिशिएट कर सकते हो विद द टारगेट ऑफ 215 एंड 265 के आसपास के लेवल। तो दोस्तों इन लेवलों का आप वॉच आउट करिए, उसके बाद अपनी स्टडी कंडक्ट करिए, और उसके बाद ही यहाँ पे कोई पोजीशन बनाने की कोशिश कीजिए। और मैं जैसे हमेशा बताता हूँ कि जिस किसी ने ज़रूरत में अकाउंट ओपन नहीं किया या तो फिर करवाना चाहता है, यहाँ पे मेरी दी गई लिंक से बिल्कुल ज़ीरो में अकाउंट ओपन करवा सकता है। और अगर आप ऐसा करते हो तो मेरी तरफ से आपको एडिशनल हेल्प मिलेगी। मेरा व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम नंबर मैं बिल्कुल आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आप कभी भी अपने कोई भी पर्सनल ट्रेड को मेरे साथ शेयर कर सको। आरएसआई का लेवल 74 के आसपास का है वीकली टाइम फ्रेम पे। तो ओवरबोर्ड की सिचुएशन आरएसआई का लेवल में भी नज़र आ रही है। अपनी स्टडी के बेस के अनुसार ही यहाँ पे आपको कोई डिसीजन लेना है, और जिसने माल होल्ड करके रखा है उसको बावजूद माल बेचने की गलती करने की मैं बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन बिल्कुल दबाइए। मिलते हैं अगले कोई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।